दोस्तों, आप सभी का आपका अपना चैनल एक्सप्रेस कैरियर में स्वागत है। फिर मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ बीपीएससी से पूछा गया विभिन्न प्रश्न, जो कि आज का हेडिंग है सारे जहां से अच्छा। जी हाँ दोस्तों, जो कि सारे जहां से अच्छा गीत जो है वो किसने लिखा था। तो ये क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के बीपीएससी में पूछा गया ये क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग जो है इस वीडियो में पूरा बने रहें ताकि आप इस पूरा वीडियो को देख सकें और पूरा क्वेश्चन आप समझ सकें बीपीएससी से किस प्रकार के पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न होते हैं। तो आज का सेट संख्या है 41। चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। प्रथम प्रश्न है आज का, भारत की राजभाषा क्या है। तो भारत की राजभाषा जो है वो हिंदी है। राजभाषा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है। तो यह 250 होती है। भारत में मतदाता होने के लिए न्यूनतम उम्र सीमा क्या है। तो 18 वर्ष होनी चाहिए, तभी आप वोट गिरा सकते हैं। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य कितनी है। तो 11 है। एक राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो यह राज्यपाल करता है उस वहाँ के। जो सदस्य भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं वे क्या होते हैं। तो सांसद होते हैं। जी दोस्तों, वो सांसद होते हैं। आगे बढ़ते हैं। मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है। तो 24 यानी 24। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। तो 7 अप्रैल को। भारत में रेल मंडलों की संख्या कितनी है। तो 17 है। ये करीब अब बढ़ के 18 हो गया है और इसमें भी एक इंक्रीज हुआ है, एक 25 हो गया है। न्यायालय की उच्च न्यायालय। कोचीन बंदरगाह कहाँ अवस्थित है। तो यह पश्चिमी तट पर है। महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था। तो 1869 में ये गुजरात प्रांत में हुआ था। रोजगार समाचार कहाँ से प्रकाशित होती है। यह दिल्ली से प्रकाशित होती है। आगे है गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसके लेखक आर के नारायण है। समझौता एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलता है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच चलता है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी रायपुर है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या कितनी है। तो 3 है। बिहार के अधिकांश भाग किस मिट्टी से आच्छादित है। तो ये कछाड़ी मिट्टी से आच्छादित है। गंडक किसकी सहायक नदी है। तो ये गंगा की सहायक नदी है। किस शहर में पहला इस्पात कारखाना का स्थापित किया गया था। तो ये जमशेदपुर में। भारत में रबर उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है। तो केरल। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई। तो 1761 ईस्वी में। चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी। पाटलिपुत्र। भारत के लौह पुरुष के रूप में किसको जाना जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है। विख्यात सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था। सुल्तान महमूद ने नष्ट किया था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे। तो ये पशुपति की पूजा क्या करते थे। आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा था। आदि मानव ने सर्वप्रथम आग जलाना सीखा। मुगल वंश का स्थापना कब हुई। तो 1556 ईस्वी में बाबर ने किया। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कपिलवस्तु में कहाँ स्थापित हुआ। नेपाल में। अशोक किनके पुत्र थे। बिंदुसार के पुत्र थे। विख्यात लेखक प्रेमचंद का मूल नाम क्या था। तो धनपत राय था। सारे जहाँ से अच्छा। जी हाँ दोस्तों, सारे जहाँ से अच्छा किसने लिखा। तो यह इकबाल, मोहम्मद इकबाल ने लिखा था। रिचर स्केल से किसको मापा जाता है। तो भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो WC बनर्जी थे। आगे है कौन सी अम्लीय वर्षा पैदा करती है। तो यह है सल्फर डाइऑक्साइड पैदा करती है। भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन सा है। तो सिलिकॉन है। किसकी उत्पादन में वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं। तो दूध की वृद्धि को श्वेत क्रांति कहते हैं। विटामिन B1 की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये बेरी रोग होता है। हैजे का जीवाणुओं को कौन फैलाता है। तो घरेलू मक्खी। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है। तो तना को खाते हैं, जड़ नहीं खाते हैं। कोशिका की अवधारणा किसने की थी। तो रॉबर्ट हुक ने की थी। जख्मों को शीघ्र भरने की सहायक होने वाली विटामिन का नाम क्या है। तो इसका विटामिन C। यह दोस्तों विटामिन C का सबसे अच्छा स्रोत आंवला है। सुप्तावस्था में मनुष्य का रक्तचाप क्या होता है, यानी सोते समय। तो कम हो जाता है, यानी गिर जाता है। मांसपेशियों में मुख्यतः कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। अगला है कि एक लड़का अपने पिता से विरासत में कौन सा गुणसूत्र प्राप्त कर सकता है। तो ये 22+Y यानी 22+Y प्राप्त कर सकता है। कौन सा लाभदायक कृमि है। तो यह केचुआ है। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि
स्वामी ग्रंथि कहलाती है? तो यह पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सा भारत का राष्ट्रीय पक्षी है? तो मोर। एक अश्व शक्ति किसके समान है? तो 746 वाट के बराबर है। यह दोस्तों 746 वाट के। आगे जो है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका जो है टाइमस अल्वा एडिसन ने बिजली का बल्ब का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है कि किसने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा था? तो न्यूटन ने खोजा था। रेडियोधर्मी की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? तो हेनरी बेकरल ने किया था। एक तत्व को समस्थानिक में क्या होते हैं? तो प्रोटॉनों की संख्या समान होती है। कौन सा ऊर्जा परंपरागत स्रोत है? तो पेट्रोलियम। प्रथम अंतरिक्ष यान किस देश ने भेजा था? तो ये सोवियत संघ ने भेजा था। अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? कल्पना चावला। उसके बाद ध्वनि गति की सर्वाधिक किसमें होती है? तो ठोस में जो है सर्वाधिक ध्वनि गति होती है। अगला, कौन सा पदार्थ केवल एक तत्व से निर्मित होता है? तो हीरा। कौन सबसे लचकदार होता है? तो रबर। रेडियो कार्बन तिथि निर्धारण पद्धति का उपयोग किसकी आयु के निर्धारण के लिए किया जाता है? तो यह जीवाश्म के लिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। परिशुद्ध शून्य किसके समान होते हैं? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। बिजली की बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। जंगरोधी इस्पात का निर्माण किस धातु के लोहे का मिलाकर किया जाता है? तो यह निकेल का मिलाकर किया जाता है। अगला है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड है। दिन के समय में वृक्ष कौन से गैस उत्सर्जन करता है? तो ऑक्सीजन। कौन सा प्रोटीन का समृद्ध स्रोत है? तो ये सोयाबीन। तापमापी में पारा क्यों प्रयोग किया जाता है? तो गर्म होने पर अधिक चलता है इसलिए। सूर्य मूल रूप में किससे बना होता है? तो हाइड्रोजन का बना है। बिग बैंग सिद्धांत किसकी व्याख्याता है? तो ब्रह्मांड का उद्भव का लिए। कौन सा रंग सूर्य के वर्णक्रम में नहीं होता है? तो ये अवरत कर्ण। आगे बढ़ते हैं। कौन सा गैस जो है गैस पृथ्वी के सूर्य के परावैंगनिक किरणों से बचाती है? तो ये दोस्तों है ओजोन गैस। चलिए दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें हमारे चैनल को एक्सप्रेस कैरियर। ये दोस्तों।